हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में से कौन सा बोर्ड बेहतर है, कौन सा बोर्ड अच्छा है आपके लिए। तो इसको कंपेयर करेंगे। वैसे तो शिक्षा है तो दोनों ही बोर्ड अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ से इंसान अपने सपने पूरे करता है, जहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके, तो इस तरह से मैं आपको ये सारी इसके जो बताऊंगी कि कौन सा सीबीएसई से और आईसीएसई में क्या क्या इसमें से कंपेरिजन है और कौन सा बोर्ड आपके लिए बेटर रहेगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा है, तो ये सभी नॉलेज मैं इसमें शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई में ज़्यादा बेहतर कौन है, या फिर सीबीएसई आईसीएसई, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बेहतर कौन है, विच बोर्ड इज़ बेटर, सीबीएसई और आईसीएसई। तो ये आपका टाइटल होगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, दीज आर वेल नोन बोर्ड्स इन इंडिया। तो दोनों ही बोर्ड आईसीएसई और सीबीएसई है, तो दोनों ही बोर्ड है काफ़ी वेल नोन है, जाने माने बोर्ड हैं। तो जो आईसीएसई की बात करें तो ये है ओनली इंग्लिश पे, इस पे बेसिस ज़्यादा दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम में ही सब कुछ होता है। लेकिन जो सीबीएसई है इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो ये बेटर ऑप्शन है। जिन बच्चों ने हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है तो उनको सीबीएसई में दाखिला लेना होगा। और जो सीबीएसई है, क्योंकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आधारित है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बेस्ड ही इसका सारा सिलेबस होता है। और जिस बच्चे ने बाहर जाना है, जहाँ अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है, उसके लिए तो ये आईसीएसई ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च रिलेटेड जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए होगी या फिर एजुकेशन सिस्टम है, वो आईसीएसई में उस हिसाब से ये सेट किया हुआ है। तो फ्लेक्सिबल बोर्ड है, बिकॉज दोनों ही बोर्ड हैं जो फेमस फॉर बेस्ट एजुकेशन। तो दोनों की एजुकेशन है बहुत बेस्ट है। आईसीएसई में क्या है, फोकस ऑन ओनली इंग्लिश। तो इसमें जो फोकस किया जाता है ओनली इंग्लिश पे, ओनली चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर हमें कोई भी सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो इस तरह से कोई भी हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं तो सारे वो इंग्लिश में होते हैं। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स के कंपेरेटिवली अगर बात करें तो सीबीएसई के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो आईसीएसई है उसमें आपको सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड 10th स्टूडेंट हैव टू स्टडी 6 सब्जेक्ट। तो जो सीबीएसई में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको ओनली 6 सब्जेक्ट है वो पढ़ने होंगे, जिसमें से उसने पेपर देना है। लेकिन अगर बात कर ले हम आईसीएसई की, तो बच्चे को 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। देयर आर 12 सब्जेक्ट टू रीड एंड लेंथी सब्जेक्ट। तो सारे ही जो सब्जेक्ट है वो लेंथी होते हैं, ऑप्शनल कोई नहीं होता है इसमें। तो ये सारे सब्जेक्ट है जो कंपल्सरी होते हैं। बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल इन सीबीएसई बोर्ड। जो सीबीएसई बोर्ड है थ्योरेटिकल के ऊपर काम करता है, तो इसमें थ्योरीज है, वो ज़्यादा थ्योरी के बेस ऊपर सारी जो नॉलेज है, जो सारी इसकी सिलेबस सेट हुआ है थ्योरी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर बात करें हम आईसीएसई की एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, तो इसमें जो आईसीएसई में सारा सिलेबस है वो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है। एप्लीकेशन के साथ साथ जैसे कि थ्योरेटिकल है उसमें थोड़ा कम है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल बोर्ड के बेस्ड जो एजुकेशन है वो करवाई जाती है। बात कर लेते हैं स्कूल्स कितने हैं हमारे इंडिया में। अगर बात कर ले तो 18,000 आईसीएसई के स्कूल हैं हमारे यहाँ पे, और जो 10,000 स्कूल है वो हमारे सीबीएसई के हैं। तो इस तरह से कंपैरेटिवली जो स्कूलों की जो गिनती है, स्कूलों की गिनती में भी 8,000 स्कूल का डिफरेंस आ रहा है। द पीपल हु जॉब बेस्ड एंड ट्रांसफर डिफरेंट सिटी, द बेस्ट ऑप्शन इज सीबीएसई। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि हर शहर में स्कूल आपको मिल जाएगा, लेकिन आईसीएसई का हर शहर में आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये इसकी जो गिनती है, ये आईसीएसई की गिनती है स्टूडेंट 10,000, और जो सीबीएसई की काउंट है वो है 18,000। तो 8,000 स्कूलों की गिनती का ही फ़र्क है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, किसी के पेरेंट्स जॉब रिलेटेड हैं, तो उनको कभी ना कभी ट्रांसफ़र का सामना करना ही पड़ता है साल 2 साल में। तो अगर आपका बच्चा आईसीएसई में है तो आपको थोड़ा उसकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आएगी। स्कूल तो मिल जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का ऐसे होता है कि कई बार स्कूल है वो काफ़ी दूर लोकेटेड होता है, क्योंकि इनकी गिनती है जो आईसीएसई स्कूलों की वो सीबीएसई से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए सीबीएसई स्कूल है आपको हर सिटी में 2 या 3 मिल जाएंगे, लेकिन जो आईसीएसई का स्कूल है वो आपको नियरली अबाउट एक ही स्कूल मिलेगा एक बड़े शहर में।
तो इस तरह से जॉब रिलेटेड पीपल हैं उनको सीबीएसई प्रेफर करना चाहेंगे। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, डिफरेंट बुक्स इन डिफरेंट स्कूल्स। तो अगर बात कर ले हम सीबीएसई की, सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई की। तो सीबीएसई के बोर्ड में ऐसे होता है कि आपको सारा जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका जो एनसीईआरटी का ये फ़ायदा होता है कि जब कभी ने बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो उसको बाद में भी सीबीएसई का ही एनसीईआरटी का ही बेस जो है एजुकेशन सिस्टम में उसको करना पड़ेगा, वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें हम कैरियर की, तो कैरियर बेस्ड एजुकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन नीडेड फॉर दिस सीबीएसई। तो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं 12th के बाद बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, जेईई में बैठना है, आईआईटी में जाना है, या फिर आपने नीट क्लियर करना है, मेडिकल में जाना है। तो उस बिहाफ पे मैं बता रही हूँ कि इस तरह से अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन आईसीएसई में स्टूडेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि आईसीएसई में जो कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग ये सारा सिस्टम सेट हुआ है, सारा एजुकेशन उनका जो सिलेबस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है। तो इस तरह से जो बच्चों ने सीबीएसई पढ़ी है तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोबारा से वो बुक्स नहीं उठानी पड़ती है। लेकिन जो 10th वाले आईसीएसई के बच्चे होते हैं उन्होंने पहले आईसीएसई का सिलेबस पढ़ा, उसके बाद उनको फॉलो क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी। तो जो बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी की है वो तो बच्चे को 7th 8th 9th 10th में मिल जाती है सीबीएसई में। लेकिन आईसीएसई में ऐसा नहीं है। आईसीएसई में आपको 10th के बाद फिर से वही बेसिक नॉलेज है वो, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट सिलेबस हो जाता है, उस तरह से दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाती है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे बच्चे आईसीएसई में पढ़ते थे लेकिन आफ्टर 10th उनको एनसीईआरटी का बेस हो गया। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई कि एनसीईआरटी की बुक्स उनको लेके दी ताकि 9th 10th के जो बेसिक्स हैं उनके जो उनको 11th और 12th में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने हैं, तो उनको बस सारा नॉलेज है वो दोबारा से कोचिंग सेंटर्स में लगाना पड़ा बच्चों को, ताकि वो पूरा सिलेबस है क्लियर करवाया जा सके। तो बात कर लें गवर्नमेंट जॉब्स है। किसी बच्चे ने आजकल कैसे है कि क्रेज़ है कि गवर्नमेंट जॉब ही हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नीट हो, आईआईटी हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर सीटेट टीचर रिलेटेड टेस्ट है जिसको क्लियर करे बिना टीचर नहीं बन सकते, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं जिसको। तो इस तरह से ये सारे टेस्ट हैं, अगर बच्चे ने क्लियर करने हैं, क्लियर करने की सोची, क्योंकि क्लियर तो कोई ना कोई करना ही पड़ेगा अगर बच्चे ने कैरियर अपना बनाना है। तो उसके लिए सबसे प्रेफरेंस ज़्यादा किसको दी जाती है कि सीबीएसई में ही आप अपने बच्चे को शुरू से ही पढ़ाएं, ताकि आगे आने वाले समय में आपके बच्चे के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे। बिकॉज यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बुक्स आफ्टर 10th, क्योंकि वही बात आ गई कि 10th के बाद भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स है फॉलो करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, पूरी थॉरोली उनको दोबारा से देखना होगा, पढ़ना होगा। सो इफ़ यू चूज सीबीएसई दिस इज़ बेस्ट फॉर योर कैरियर इन इंडिया। अगर आपने कैरियर अपना इंडिया में बनाना है, इंडिया में आपने रहना है, इंडिया में ही आपने अपना कैरियर सोचना है, वहीं अपना फ्यूचर सेट करना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको सीबीएसई को चूज़ करना होगा। तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेस्ड सिलेबस इन आईसीएसई में पहले भी मैंने आपको बताया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेस्ड जो सिलेबस है होता है, और अलग अलग स्कूलों में बुक्स थोड़ी अलग अलग होती हैं। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता, जो आपको एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं वहीं आपने स्कूल चेंज किया, आप दूसरी स्टेट में चले गए तो वही बुक्स वहाँ पे फॉलो हो रही हैं। तो उस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड। लेकिन अगर बात करें हम, ऐसे नहीं है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते कि आईसीएसई बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर किसी देश में जाके स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके कोई टेस्ट आपने क्लियर करना है, कोई डिग्री लेनी है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियरिंग बनना है, तो अगर आपने कोई रिसर्च के रिलेटेड आपने अपना कैरियर चुनना है, जैसे कि स्पेस रिलेटेड है हमारे, जहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, आगे से आगे जो खोजें होती रहती हैं, डिस्कवरीज होती रहती हैं, तो उसके लिए आपके पास आईसीएसई से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। और रिसर्च फील्ड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो अगर बात करें इन कैरियर्स की, अगर आपने अब्रॉड में जाके सेट होना है, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में जाना है, यूके में जाना है, तो आपके लिए आईसीएसई बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी वही सिलेबस कैम्ब्रिज का वो फॉलो किया जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी हमारी।
तो इस तरह से आपको पहले से ये सोच के चलना होगा कि आपने अपने बच्चे को बाहर भेजना है या अपने बच्चे को यहीं पे सेट करना है, या फिर आपके बच्चे का टेस्ट किस चीज़ में है। तो टेस्ट आपका बच्चे का जैसे 5 या 6 के बाद बच्चे की जो परसेंटेज आनी शुरू हो जाती है, तो किस सब्जेक्ट में बच्चा ज़्यादा उसकी ग्रास्प बनती है, तो पेरेंट्स को थोड़ा क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर आप 5th क्लास या 6th क्लास से ही बच्चे का स्कूल अगर ICSE में है और आप इंडिया में सेट होना चाहते हैं, तो आप उस समय बच्चे का स्कूल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उतना बर्डन नहीं रहता है। लेकिन अगर हम चेंज करते हैं 9th और 10th में जाके, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 9th-10th के बाद भी 9th-10th में भी नहीं करते, तो 11th-12th में तो हमें करना ही होता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पेरेंट्स को आप बिल्कुल ये बता दीजिए कि किस तरह से हमारा जिस ICSE और CBSE में डिफरेंस है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ ज्वाइन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ विजिट माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।